बस आप मेम साहब बस मुझे ऐसे ही खुश कर दोगे ना तो आपको तो ये जल्दी। क्या कर रहा है ये? मेम साहब, क्या है? मेम साहब वो बाहर से तो मैंने सारा कबाड़ा ले लिया, कुछ और हो तो बता दो मेरे को। यहाँ आ जा, अंदर आ जा। जी मेम साहब आया। सिर पे खड़ा रहेगा क्या? बैठ जा ना। जी मेम साहब। हेलो जी। हाँ जी, हाँ रिपोर्ट आ गई। कुछ नहीं आया अभी भी। हाँ, कितनी बार बताऊं आपको, कुछ नहीं आया। आप तो बस वहां बैठे बैठे तुम्हें तो खबर चाहिए। हो गया बस यही पूछते रहते हो। होगा तो मैं बता ही दूंगी ना, पर वहां यहाँ आओ ना तुम। यहाँ आओ, जब यहाँ के आस पड़ोस वाले की बातें सुनोगे ना तो पता चलेगा तुम्हारे कि मुझे कितना सुनना पड़ता है कि इसके बच्चा नहीं होता, इसके बच्चा नहीं होता। बस मुझे यही सुनने को मिलता है। यहाँ तक के तो बच्चे बच्चे ही बोलने लग रहे हैं मुझसे। हाँ, परसों दिन तुम्हारी माता जी का फोन आया, वो भी नाराज हो रही थी। किस किस को जवाब दूं यार, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। हाँ, तो मैंने यही बातें मत करा करो। तुमसे तो कुछ होता नहीं है, ना तुम खुद को बदल सकते ना तुम डॉक्टर को बदल सकते। हाँ, यही तो बोल रही हूँ मैं। तुम यही बात मत करा करो, मेरा मूड खराब हो जाता है। और मत करा करो तुम ये बातें, मत करो फोन मेरे पास। हाँ ठीक है। मेम साहब वो आपने बुलाया था ना अंदर। अब क्या है तुझे? वो मेम साहब बाहर से तो सारा कबाड़ा ले लिया, आप कहते कुछ और भी होगा तो अंदर आ जाओ। क्या मेरी परेशानी दूर कर सकता है तू? मेरे को बता दो, क्या पता मैं कुछ मदद कर सकूं आपकी। क्या परेशानी दूर कर सकता है मैं? मेम साहब बताओ, क्या जो मेरे से हो जाएगी मैं सब कुछ करूंगा आपके। तू कुछ नहीं कर सकता, मुझे बच्चा चाहिए। दे सकता है मुझे बच्चा? बच्चा चाहिए आपको? हाँ बच्चा चाहिए मुझे। मेम साहब आप तो बिल्कुल हट्टी कट्टी लग रही है, जवान, और आपको बच्चा नहीं हो रहा कैसे? यार मुझ में कमी नहीं है, मेरे आदमी में कमी है। अभी तूने सारी बात सुनी भी है फिर भी तू बस बोल रहा है। वो मेम साहब आपसे सुनना था ना, वही तो मैंने कहा। आप इतनी जवान और खूबसूरत हो, इतनी हट्टी कट्टी, आपको बच्चा नहीं हो रहा। और अब आपने बताया कि आपकी कमी आपके हस्बैंड में, आपने तो मेम साहब आप तो बच्चा कर सकते हो, आप तो माँ बन सकते हो, आप इतने परेशान क्यों हो फिर? कौन बनाएगा? तू दे सकता है मुझे बच्चा? मेम साहब अगर आप मेरी एक परेशानी दूर कर दो ना तो मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ। क्या परेशानी है तेरी? मेम साहब मेरे ना बहुत, मेरे हॉस्पिटल में ना गांव में एडमिट है, घर रिश्तेदार में, मुझे ना पैसा भेजना है बहुत अर्जेंट है, नहीं तो वो उसका ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। कितने चाहिए तुझे? मेम साहब मेरे को ना 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। अब मैं कैसे, छोटा मुंह बड़ी बात है, तो अगर आप मेरी ये मदद कर दो ना तो मैं आपकी बच्चे वाली परेशानी दूर कर दूंगा, आपसे मैं वादा करता हूँ। बस 1.5 लाख रुपए ही चाहिए? मेम साहब आपके लिए पैसे होंगे, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो कर्जा ले लेके इतना परेशान था। मैंने तो इलाज में बहुत लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगा दिया, मेरे तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तेरे को 1.5 लाख रुपए दे के क्या मैं कंगाल हो जाऊंगी क्या? मेम साहब मुझे तो 1.5 लाख कहीं से कोई 10,000 की मदद नहीं कर, मैं इतना परेशान था और आपने एक ही बात में मेरे को। अच्छा तू एक बात बता, पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा? अरे कैसी मेम साहब, कैसी कभी बात? मैं तेरे को पैसे कर दूंगा तू भाग जाए, मैं तेरे को वहीं से उठवा लूंगी जो तू एड्रेस देगा मुझे। मेम साहब ऐसे तो ना आप मेरे नंबर पे करोगे, कभी भी आप देख लेना मेरा ही नंबर है, नाम आ रहा होगा, और मैं ऐसे किसी के साथ भी नहीं। आप नंबर बता अपना। मेम साहब मैं डाल देता हूँ। मेम साहब इस पे कर दो, नाम आ रहा हो। सतीश के नाम से आ रहा? हाँ जी मेम साहब मेरे ही नाम है सतीश, इसी पे कर दो आप। ठीक है होगा, देख ले। जी मेम साहब, मेम साहब आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं तो
बहुत मैं पता नहीं क्या कर रहा था, मैं इतना परेशानी में था ना, बहुत टेंशन में। आपने मेरी इतनी परेशानी दूर कर दी। मैं खुद परेशान हूँ, मैं तेरी क्या परेशानी दूर कर सकती मैम साहब आपसे ज्यादा मैं परेशान, तो मैं इतनी परेशान। इधर आ, इधर इधर आ, मैम साहब वहाँ पर मैं कैसे? आ जा इधर। जी मैम साहब ठीक है। तू सुनता नहीं एक बार की, ऐसे करेगा? मैम साहब मैं क्यों नहीं सुनता, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो तो मैं आपको अरे एक मैंने तेरे को 3 आवाज दी है मैंने। वो मैम साहब वो थोड़ा आपने इतनी जल्दी मेरे को इतने 1.5 लाख रुपए दे दी ना, तो मैं खुशी के मारे ना मैं फूला नहीं समा रहा। इस तू मुझे बच्चा दे देगा पक्का? मैम साहब बच्चा आपको मैं दे दूंगा पक्का, जब आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। और तो आप शादीशुदा है ना? हाँ हाँ मैम साहब मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं बिल्कुल, और खुश है मेरे। और मेरी शादी को ज्यादा नहीं मैम साहब 4 साल हुए हैं, बस 2 बच्चे मेरे, और मेरी बीवी भी खुश रहती है। जब मैं इतने मेरे अपने बच्चों को इतना खुश रख सकता हूँ तो आपको तो बच्चा हो ही जाएगा। और आप में कमी थोड़ी ना है, कमी तो आपके आदमी में है। अभी आपने मुझे सारी बात बताई तो मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के कि आपको बच्चा नहीं दे रहा हो। तो कोई नहीं मैम साहब, जब आपने मेरी परेशानी दूर की है, पैसों की परेशानी, आपको पता है मैं कोई कदम उठा रहा था गलत, तो अब आपने मेरी इतनी मदद की तो मेरा भी तो फर्ज है ना आपकी सारी परेशानी दूर तो कर। जब तक बच्चा नहीं होगा डेली आना होगा। सब कैसी बातें कर रहे हो आप, जब भी बुलाओगे मैं तो खुद दौड़ा चला आऊंगा। और आप एक आवाज बोलोगे, अभी तो मैं खुशी के मारे पागल था। आप जब भी आप कहोगे, कभी भी बुलाओगे, दिन को रात को कभी भी, मैं आप सारे काम छोड़ के आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है ना? और पर मैम साहब भी बार बार ये सब ना कबाड़ी वाला बन के ठीक नहीं लगेगा मेरे को ना, तो मुझे कुछ अलग से बन के आना पड़ेगा। हाँ तो बिजली वाला बन के आ जाइए, प्लम्बर वाला बन के आ जाइए। हाँ मैम साहब डेली और एक ही रूप में आएगा तो सब हो ही जाएगा। सब ये बार ये कबाड़ी वाला काम, जब मैं दूसरा बिजली वाला, प्लम्बर वाला, एसी वाला, तो वो मैं अच्छे कपड़े पहन के आऊंगा। ये तो अब कबाड़ी का काम शुरू से मेहनत कर रहे हैं ना, तो इसमें घर भी नहीं चलता, बहुत परेशानी। और गांव में तो ना मेरे भाई का ऑपरेशन होना है, वो कोई एक्सीडेंट हो गया था। तू पैसे की टेंशन मत ले, सब तेरे दूर कर दूंगा। तो अब मैम साहब मुझे अब परेशान होने की क्या जरूरत है, जब आपने एक ही आवाज में मुझे इतना पैसा दे दिया। और आपको तो बच्चा चाहिए ना, तो आपसे ज्यादा तो परेशान मैं था, और अब आपको बच्चा चाहिए, मैं करके दूंगा बच्चा। और आपकी परेशानी ना अब बिल्कुल समझ लो, बच्चे वाली परेशानी आपकी बिल्कुल दूर हो गई। कुछ ही दिनों में ना आपकी गोदी में बच्चा खेलेगा। आप है ना मुस्कुराते हो, बहुत अच्छे लगते हो। जब मैंने आपको बच्चा बोला ना मैं दे दूंगा, तो आप कितना मुस्कुराए ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ तूने छोटी सी उम्मीद जगाई थी तो मुझे आ गई थी। तो आपने मेरी इतनी मदद की, तो मैं आपके बच्चे वाली परेशानी दूर नहीं करूंगा? तो अब आपके ना पति मुझे लगता है आपको टाइम नहीं देते बिल्कुल भी। टाइम नहीं तो नहीं देता, यही तो बात है। एकदम से आता है, करता है, चला जाता है, बस यही है। मेरे मन में भी यही चल रहा था कि आपके हस्बैंड आते हैं, बस आप पे चढ़ते हैं, मजे लेते हैं, चले जाते हैं। मेम साहब प्यार है ना, आराम से खुल के होता है। तो यही तो मैं उसे समझाती हूँ, नहीं समझता है ना, बस उसको तो पैसा कमाना, पैसा कमाना। तो मेम साहब आप पे तो कोई पैसे की कमी नहीं है, तो आपके हस्बैंड को तो आपका साथ देना चाहिए, आपसे थोड़ा प्यार करें, आपको थोड़ा टाइम दे, तो तभी तो बच्चा होगा ना। अब इतने भागते अब तो उसकी छोड़, तू बता, तू मुझे बच्चा दे देगा ना? हाँ पक्का ना? मेम साहब मैं दूंगा हाँ, बच्चा तो, पर मैंने ये पूछा ना कि आपके अगर हस्बैंड आपको बच्चा देते तो आप इतना उदास नहीं होते, खुश रहते। पर चलो अच्छा ये ना, मेरे को तो मेम साहब पैसों के साथ साथ मजे भी मिल रहे हैं, और मुझे तो आप कह रहे हो कि डेली आना पड़ेगा, इससे बढ़िया मेरे लिए और क्या बात हो सकती है। बस आप मेम साहब बस मुझे ऐसे ही खुश कर दोगे ना, तो आपको तो ये जल्दी। क्या कर रहा है ये यहाँ बैठक है, ये ऐसे नहीं करते हैं यहाँ पे काम। यहाँ सिर्फ बातचीत होती है। ये गंवार वाला देहाती वाला रूप मत दिखा मुझे यहाँ पे। मेम साहब अब आगे से मैं ऐसे रूप में नहीं आऊंगा, बढ़िया बन के आऊंगा। वो ऐसे ना कभी ना कभी पैसों वाले के पास बैठा नहीं है क्या? मेम साहब वही मैं पहली बार किसी मेम साहब के इतना करीब बैठा हूँ, किसी ने मुझे अपने पास, क्या दूर से भी लोग भगा ये देते। काम पर्सनल होते हैं, बेडरूमों में होते हैं ये काम। ये सिर्फ बैठक होती है, ये बातचीत करते हैं, सिर्फ हंसी मजाक बातचीत करते हैं, ये चीज वो है। वो मेम साहब ऐसा ना, अभी मैं आपको बच्चा दूंगा तो वो सारे काम करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने कहा पहले मेम साहब को जी भर के देख लेता हूँ ना, तो इसलिए मैंने ना, मैं मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया मुझसे ना। हाँ हाँ तो ये जी भर के चला, मैं तो बेडरूम में चल, वहाँ दिखाती हूँ। मेम साहब वो सब चल आ। ठीक है मेम साहब, कंट्रोल नहीं हो रहा, चलो आप।